पॉलिटिकल थ्योरी बीपीएससी 101 के सॉल्यूशंस और आंसर कैसे प्रेजेंट करें, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में कितना लिखना है, सब आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 101 का लेटेस्ट पेपर, लेटेस्ट सॉल्यूशंस और आंसर्स की प्रेजेंटेशन के साथ। एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी है ही क्या? ये एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आइडियाज है, कॉन्सेप्ट है, वैल्यूज हैं जो कि शेप करती हैं पॉलिटिकल लाइफ को। ये एग्जामिन करती है फंडामेंटल क्वेश्चंस, किससे रिलेटेड? स्टेट, पावर, अथॉरिटी, जस्टिस और लिबर्टी से रिलेटेड, इक्वालिटी से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड। ओवर द टाइम स्कॉलर्स ने क्या अडॉप्ट किया? डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। हर चीज रिफ्लेक्ट करती है चेंजिंग सोशल कंडीशन, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस और मैथडोलॉजिकल प्रेफरेंसेस। ये अप्रोचेस जो हैं हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में पॉलिटिकल आइडियाज, किसके लिए? मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के लिए, और डीपन करती है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पॉलिटिकल रियलिटीज। ओके, अब आते हैं डिफरेंट अप्रोचेस। एक एक करके सारी अप्रोच एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर ये लेटेस्ट पेपर का ही सॉल्यूशन है। हाँ बच्चे, ये रे 225 के लेटेस्ट पेपर के सॉल्यूशन, 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का है, 2 सेक्शन है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 400 वर्ड्स। इतना बच्चे गलत लिखते हैं, कुछ भी कहानी में डाल देते हैं। अगर लिखना भी है कुछ अपनी बुक के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। ये क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल बताने हैं, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी बतानी है, 200 वर्ड्स में लिखना है, मैनिपुलेटेड कंसेंट के बारे में बताना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बताना है। चलिए, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ऐसी मैं आपको चीज़ें बताते रहूँगा जो बहुत बार आती है। सबसे पहले आते हैं क्लासिकल अप्रोच पे। द क्लासिकल अप्रोच जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी को एज अ ब्रांच ऑफ मॉरल फिलोसफी ट्रीट करती है। इसका फोकस होता है आइडियाज ऑफ एंशिएंट एंड मेडिएवल थिंकर्स, और ये एम्फसाइज करती है एथिक्स पे, वर्च्यू पे, जस्टिस पे और गुड लाइफ पे। पॉलिटिक्स को हम व्यू कर सकते हैं एज अ मीन्स टू अचीव मोरल एक्सीलेंस एंड सोशल हार्मनी। हिस्टोरिकल अप्रोच में क्या होता है? इट स्टडीज पॉलिटिकल आइडियाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर टाइम। ये आर्ग्यू करता है दैट द पॉलिटिकल थ्योरीज आर शेप्ड बाय हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। थिंकर्स एंड देयर आइडियाज आर मिसअंडरस्टूड, कैसे? एज अ रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक हिस्टोरिकल सिचुएशंस। फिलोसफिकल और नॉर्मेटिव अप्रोच में क्या होता है कि जो ये अप्रोच है ये कंसर्न है वैल्यूज से, आइडियल से। ये एग्जामिन करती है व्हाट ऑट टू बी इन पॉलिटिकल लाइफ रादर देन व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट। जैसे कि कॉन्सेप्ट है जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट को हमें एनालाइज करना है, यूज करना है एथिकल रीजनिंग के लिए एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। इट रिमेन्स अ कोर अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे, एम्पेरिकल अप्रोच। इस अप्रोच में क्या होता है? इट फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल पॉलिटिकल फैक्ट्स और इंस्टीट्यूशन। ये स्टडी करती है हाउ पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन इन रियलिटी। जो भी पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं वो इवेल्युएट किए जाते हैं थ्रू एविडेंस, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल आउटकम्स रादर देन मॉरल प्रिंसिपल्स। बिहेवियरल अप्रोच में क्या होता है? इट अप्लाइज साइंटिफिक मेथड्स टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये कंसंट्रेट करता है ऑन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, किसमें? पॉलिटिकल प्रोसेसेस में। कोई भी सर्वे, डाटा एनालिसिस एंड मेजरेबल वेरिएबल्स ये यूज़ किए जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिटिकल एक्शन। ये ऑफनली अवॉइड करते हैं वैल्यू जजमेंट्स। मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या होता है? ये इंटरप्रेट करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्लास रिलेशन। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो भी पॉलिटिकल आइडिया होता है वो रिफ्लेक्ट करता है मटेरियल इंटरेस्ट और सर्व करता है डोमिनेंट क्लास को। ये जो स्टेट है इट इज़ व्यूड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास पावर, जो कि इकोनॉमिक फोर्सेस ने बनाई है। एक होती है फेमिनिस्ट अप्रोच। जो बच्चे फेमिनिस्ट अप्रोच होती है, क्रिटिक्स ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में ये निगलेक्ट करती है वुमेन को एंड जेंडर इश्यूज को। ये हाईलाइट्स करती है जेंडर इनइक्वालिटी, वॉमेंस इन एक्सक्लूजन, किससे? पॉलिटिकल पावर से। ये सीख करती है टू रीडिफाइन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग वुमेन्स एक्सपीरियंस। पोस्ट मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है? ये चैलेंज करती है यूनिवर्सल थ्योरीज को और फिक्स्ड मीनिंग्स को। इसका एम्फेसाइज होता है प्लुरलिटी पे, डिफरेंसेस पे, डिस्क्लोजर्स पे। पॉलिटिकल थ्योरी इज सीन एज शेप्ड बाय लैंग्वेज एंड पावर रिलेशन, जबकि रादर देन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स। क्रिटिकल नोट में क्या होता है? ईच अप्रोच ऑफर वैल्यूएबल इनसाइट बट कुछ लिमिटेशंस तो होती है हर चीज़ में।
ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड रहना, एक्सेसिव रिलायंस किसी भी सिंगल अप्रोच पे में लेड टू पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स की रियलिटी पे। तो कंक्लूड करते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस, जो भी आपकी डिफरेंट अप्रोचेस है किसकी पॉलिटिकल थ्योरी की, प्रोवाइड करती है डाइवर्स टूल किसके लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। टुगेदर मिलके ये ऑफर करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग पॉलिटिक्स इन बोथ हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। जी इलेबोरेट करिए, सेंट्रल टेनेंट्स होते हैं, आप कुछ प्रिंसिपल्स कह लीजिए किसके, लिबरलिज्म के। चलिए, लिबरलिज्म एक मेजर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थॉट है जो कि डेवलप्ड है एज अ रिएक्शन अगेंस्ट एब्सोल्यूट अथॉरिटी, फ्यूडल प्रिविलेजेस और आर्बिट्री पावर में। ये एमर्ज करता है विद द राइज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी और इसका एम्फसाइज रीजन होता है फ्रीडम, इंडिविजुअल डिग्निटी। लिबरलिज्म जो होता है, इट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल ऑर्डर इन विच इंडिविजुअल जो एक फ्रीली डेवलप करता है अपनी कैपेसिटीज को, बल्कि उससे प्रोटेक्ट करता है हमारा कानून, प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ऑल्दो लिबरलिज्म क्या है, वो इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम, its central principle continue to guide democratic political system across the world। तो सेंट्रल प्रिंसिपल्स क्या है लिबरलिज्म के, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे पहला है इंडिविजुअलिज्म, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी, फिर राइट्स, कंसेंट एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी। लिबरलिज्म रिगार्ड किया जाता है इंडिविजुअल को एज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ये बिलीव करता है इंडिविजुअल पॉजेस इनहेरेंट वर्थ एंड मोर इंडिपेंडेंस। जो भी सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल वेलफेयर एंड फ्रीडम। लिबर्टी जो है वो कोर वैल्यू है किसकी, लिबरलिज्म की। ये स्ट्रेसेस करती है फ्रीडम ऑफ थॉट पे, एक्सप्रेशन, बिलीफ, एसोसिएशन और एक्शन पे। जो भी इंडिविजुअल है ये फ्री है टू परस्यू देयर इंटरेस्ट विदाउट अननेसेसरी इंटरफेरेंस, प्रोवाइडेड ये रिस्पेक्ट करते हैं सिमिलर फ्रीडम ऑफ अदर्स। इक्वालिटी में क्या होता है, लिबरलिज्म सपोर्ट करती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये अपोज करती है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बर्थ, रिलीजन, रेस, स्टेटस। सारे सिटीजन्स इंटाइटल्ड हैं टू इक्वल लीगल प्रोटेक्शन एंड राइट। क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट जो है वो फंडामेंटल लिबरल प्रिंसिपल है। ये इंक्लूड करता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और कॉन्सर्नेस। राइट्स जो है लिमिटेड स्टेट पावर के हैं, सेफगार्ड करते हैं पर्सनल फ्रीडम, आर्बिट्री अथॉरिटी। जो भी लिबरलिज्म है होल्ड करता है पॉलिटिकल अथॉरिटी इज अ लेजिटिमेट ओनली व्हेन बेस्ड ऑन द कंसेंट, जब हाँ पे बेस्ड हो। गवर्नमेंट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम पीपल एंड मस्ट रिमेन अकाउंटेबल टू देम। लिबरलिज्म जो एडवोकेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट पावर, द स्टेट शुड परफॉर्म असेंशियल फंक्शन वाइल अवॉइडिंग एक्सेसिव कंट्रोल एक इंडिविजुअल लाइफ में। पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस आर एम्फसाइज, ठीक है ना, सेपरेशन है पावर्स और चेक्स का, बैलेंसेस का। जो भी रूल ऑफ लॉ है वो इंश्योर करता है लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल इंक्लूडिंग रूलर्स। गवर्नमेंट एक्शन मस्ट बी कैरिड आउट थ्रू, जितने भी गवर्नमेंट के एक्शंस है वो मस्ट बी कैरिड आउट, मतलब लीगल प्रोसीजर से, उनके पर्सनल विल से नहीं, जो भी एक लीगल प्रोसीजर है, जो भी एक सही तरीका है उससे। प्राइवेट प्रॉपर्टी, टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म। लिबरलिज्म जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एज अ सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, जो भी प्रॉपर्टी ऑनरशिप है वो एक सेफगार्ड है किसके, एक्सेसिव स्टेट इंटरफेरेंस के। आपको यार अल्टीमेटली जो भी काम करना है विद इन लीगल बाउंड्रीज करना है। लिबरलिज्म जो है वो प्रमोट करता है टॉलरेंस फॉर डाइवर्स ओपिनियन, बिलीव्स, उनके लाइफस्टाइल्स को। ये डाइवर्सिटी है एज अ स्ट्रेंथ ऑफ अ सोसाइटी। बच्चे इसको फिर से जब हम ख़त्म करेंगे तो एक प्रॉपर नोट के साथ, एक प्रॉपर कंक्लूजन के साथ ख़त्म करेंगे। सर हमने 5 साल के पेपर ले लिए, बहुत बड़े बच्चों, बहुत बढ़िया। 5 साल के पेपर करने ही करने हैं, करने ही करने हैं 5 साल के पेपर। 5 साल के पेपर नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। जो ये हेडिंग्स दे रहा हूँ ना, ये ऐसे लिख के आओगे ना हेडिंग्स को तो ही मार्क्स मिलेंगे। हेडिंग्स अच्छे से लिखनी है। तो लिबरलिज्म क्या है, वॉज प्रोफाउंडली शेप्ड मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इसका एम्फोसिस है लिबर्टी पे, राइट्स पे, इक्वालिटी पे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, जो कि कंटिन्यू करता है, इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल सिस्टम डिस्पाइट उसकी डिबेट्स पे और क्रिटिसिज्म्स के। एक सेकंड रुक जाओ, 5 साल के पेपर के लिए एक सेकंड रुक जाओ। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन दबाओ बच्चों, बेल आइकन दबाओ, ऑल पे क्लिक करो। ये देखो बच्चे, सारी वीडियोस दिख रही हैं, ये सारे सॉल्व पेपर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। सारे सॉल्व पेपर्स बच्चे, सारे सॉल्व पेपर।
सारे पेपर्स आपको मिलेंगे, कॉन्वोकेशन, काउंसलिंग शेड्यूल ये हम प्रोवाइड करेंगे, ये हम प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आपका रिजल्ट की खुशखबरी भी मैं दूंगा। बच्चे देखो सारे पेपर्स हम लगा चुके हैं, जितने भी पेपर्स होते हैं हम उनको लगा चुके हैं। कोई भी जॉब हो, एडमिशन हो, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है, इग्नू की जॉब्स आती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। ये उन्नति एजुकेशन पे आएंगे, इग्नू पे क्लिक करेंगे, ये देखो बच्चे, चाहे एडमिशन हो, सॉल्व असाइनमेंट हो, गेस्ट पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे नोट्स हो, सब मिलेगा। सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, ये देख रहे हैं बच्चे, सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो जाएगी बच्चों। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ एंड पॉलिटिकल थिंकिंग। जो भी क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरीज है ट्रीटेड मैन एज रैशनल पॉलिटिकल एक्टर्स वाइल रिलेटिंग वुमेन टू द प्राइवेट स्फेयर। जो भी फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है वो चैलेंज करती है बायसनेस को, वो एक्सपोज करती है कि जो भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जैसे कि पावर, इक्वालिटी, जस्टिस, सिटीजनशिप, ये डिफाइन किए गए हैं फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव, फीमेल के पर्सपेक्टिव से नहीं किए गए हैं। ओवर द टाइम फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी वॉज इवॉल्व थ्रू सेवरल स्टेजेस। ये रिफ्लेक्ट करती है चेंजिंग सोशल कंडीशन और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स किसकी, वुमेन की। तो इवोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले लिबरल फेमिनिज्म में अर्लीस्ट फॉर्म फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी इज अ लिबरल फेमिनिज्म। इसका फोकस है इंडिविजुअल राइट्स पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ पे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन पे। लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू करता है वुमेन सबऑर्डिनेशन रिजल्ट फ्रॉम अनइक्वल लीगल स्टेटस और सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये डिमांड करते हैं रिफॉर्म सच एज वुमेन सफरेज, इक्वल एजुकेशन, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद इन द लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में क्या होता है, ये एक्सप्लेन करते हैं वुमेन ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये लिंक करते हैं वुमेन सबऑर्डिनेट पोजीशन को कैपिटलिज्म, क्लास रिलेशंस को। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू वुमेन्स अनपेड डोमेस्टिक लेबर सपोर्ट करता है कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन और मेंटेन करता है मेल डोमिनेंस। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आर्ग्यू करता है दैट वुमेन लिबरेशन रिक्वायर अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम along with the abolition of class exploitation. सोशलिस्ट फेमिनिज्म एमर्ज ओवरकम करता है लिमिटेशन को बहुत लिबरल और मार्क्सिस्ट की फेमिनिज्म की। ये आर्ग्यू करता है वुमेन ऑपरेशन इज कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पैथोलॉजी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो भी सोशल फेमिनिस्ट स्ट्रेस करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी पे, इट कैन नॉट बी सोलोली अंडरस्टूड थ्रू अ क्लास और किसी लीगल राइट से। ये एग्जामिन करते हैं एक फैमिली का रोल क्या है, वेलफेयर पॉलिसीज का क्या रोल है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन सस्टेनिंग वुमेन्स का सबऑर्डिनेशन। रेडिकल फेमिनिज्म में क्या होता है, ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी में। ये आइडेंटिफाई करता है कि जो भी फंडामेंटल सिस्टम ऑफ डोमिनेशन की कैसे डोमिनेट किया जा रहा है। रेडिकल फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट पावर रिलेशन ऑपरेट इन बोथ पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर्स। ये चैलेंज करता है ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन को फैमिली की और पॉलिटिकल हाईलाइट्स जैसे कि कंट्रोल ओवर वुमेन बॉडीज, सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में क्या होता है, ये क्वेश्चन करता है यूनिवर्सल एजम्पशन को अबाउट वुमेन एक्सपीरियंसेस। ये एम्फसाइज करता है डाइवर्सिटी पे, डिफरेंस पे, मल्टीपल आइडेंटिटीज पे। ये जो अप्रोच है ना, ये रिजेक्ट करती है आइडिया ऑफ अ सिंगल फीमेल आइडेंटिटी पे और फोकस करती है हाउ जेंडर इंटरसेक्ट विद रेस, क्लास, कल्चर और लैंग्वेजेस, किसमें शेपिंग पॉलिटिकल रियलिटीज। क्रिटिकल नोट पे आते हैं बच्चे। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स एंड फ्रेगमेंटेशन, हाउएवर जो कि डिबेट्स है हैव बीन स्ट्रेंथेंड, इट्स एनालाइज्ड डीपर डेप्थ एंड एक्सपैंड पॉलिटिकल थ्योरी बियॉन्ड ट्रेडिशनल बाउंड्रीज। कंक्लूजन पे आते हैं। एवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी रिफ्लेक्ट करता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल टू रीडिफाइन पॉलिटिक्स from women perspectives by questioning male-centered political ideas, highlighting hidden power structure. Feminist political theory ने एक political thought दिया है more inclusively critical और social relevant. ये बच्चे पढ़ेंगे। मैं आपको ना इससे पहले एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ बच्चे। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। डिस्टिंग्विश बिटवीन आया है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में। ये एक वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, बट इट मीनिंग्स वेरिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ इट अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिस। टू इंपॉर्टेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एंड
सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। सर इंट्रोडक्शन देना जरूरी है? नहीं बच्चे, हम डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बता दो तो बुराई नहीं है। सर हमने 4 साल के पेपर लिए, बहुत बड़े बच्चे, अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम कम है तो 4 साल के पेपर ले लो। कोई भी आपको, मैं फिर बता देता हूँ, आपको कोई सॉल्व्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल्स, गेस्ट पेपर, लास्ट ईयर पेपर सब मिलेंगे बच्चे, सब मिलेंगे। और आप यहाँ पर जाके हमारे नोट्स भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए नोट्स लगाए हुए हैं बच्चे। तो आते हैं फिर से। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी डिफाइन करती है डेमोक्रेसी मेनली इन टर्म्स ऑफ मेथड्स, रूल्स, प्रोसीजर थ्रू विच पॉलिटिकल पावर इज एक्सरसाइज। ये बियॉन्ड प्रोसीजर है एंड फोकस करती है रियल कंटेंट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इसका एम्फसाइज है रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसे कि कोर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इसका एम्फसाइज है डेमोक्रेसी इंप्रूव पीपल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइव्स। इसका स्ट्रेस है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि लेजिस्लेचर, कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और कॉन्स्टिट्यूशन। यह स्ट्रेस करती है इंक्लूसिव गवर्नेंस वेयर इंस्टीट्यूशन वर्क टू एम्पावर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका स्ट्रॉन्ग फोकस है ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड एडहेरेंस टू लीगल प्रोसीजर। इसका फोकस है जस्टिस एंड फेयरनेस पे इन वर्किंग ऑफ लॉस एंड इंस्टीट्यूशन। ये इंश्योर करता है फॉर्मल पॉलिटिकल इक्वालिटी जैसे कि इक्वल वोटिंग राइट्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। इसका एम है इक्वल रियलिटी इंक्लूडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये लिमिटेड इन स्कोप है एज इट डज नॉट एग्जामिन वेदर सिटीजन्स एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम डेमोक्रेसी। ये ब्रॉडर स्कोप है, ये एग्जामिन करता है एक्चुअल इम्पैक्ट डेमोक्रेसी का ऑन पीपल्स लाइफ। ये रिप्रेजेंट करता है मिनिमलिस्ट व्यू, डेमोक्रेसी की सीन एज अ कॉम्पिटिशन अमंग एलाइट्स फॉर पावर थ्रू इलेक्शन। ये रिप्रेजेंट करता है पार्टिसिपेटरी व्यू वेयर सिटीजन्स हैव मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये रिमेन रहता है न्यूट्रल अबाउट आउटकम जैसे कि एज लॉन्ग एज डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स आर फॉलोड। ये क्लोज अटेंशन देता है आउटकम्स को इंक्लूडिंग वेलफेयर, राइट्स और सोशल जस्टिस। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी ये एग्जिस्ट करती है इवन विद हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। ये डिमांड करती है सोशल जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एज एन एसेंशियल टू डेमोक्रेसी। अब हम इसमें भी कंक्लूजन देंगे, हम इसमें भी क्या देंगे? कंक्लूजन देंगे। ये दोनों रिप्रेजेंट करती है टू कॉम्प्लीमेंट्री बट डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है अननेसेसरी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को ये गिव करती है डेमोक्रेसी मॉरल और सोशल मीनिंग। अ ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम रिक्वायर होता है नॉट ओनली फॉर प्रॉपर प्रोसीजर बट ऑल्सो फॉर प्रॉपर आउटकम्स, जो कि प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। क्लियर है बच्चों? सर एक बार ऊपर का आंसर दिखा देते, चलो बेटा ये वाला दिखा देता, कोई नहीं, मैनिपुलेटेड कंसेंट दिखा देता। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच पब्लिक एग्रीमेंट विद डोमिनेंट पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम इज शेप्ड एंड कंट्रोल रादर देन फ्रीली गिवन। ये चैलेंज करता है लिबरल एजम्पशन को, कंसेंट को, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को, जो कि फुल्ली इन्फॉर्म्ड एंड वॉलंटरी है। बच्चे ध्यान से सुनो, ये जितनी हेडिंग्स है ना आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, पूरा बाकी का आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये देखो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। देखो इधर किस तरीके से हमने एक एक चीज़ आपके लिए लगा रखी है, एडमिशन से रिलेटेड सारे हर चीज़ के बारे में, हर सिलेबस के बारे में आपको बता रखा है बच्चों। तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और अगर आपको 5 साल के पेपर चाहिए तो अभी के अभी कॉन्टैक्ट करना है। चॉइस नहीं है, फिर बोल रहा हूँ चॉइस नहीं है, आपको करना है। पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर जरूर करके जाने हैं।